जीनत कहाँ है? मैं आपको क्या बताऊं, वो उसे छू के प्यार करता है। हमें अपनी नस्लों को बचाना होगा, वरना तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। देखो निदा, हमें तो वही करना है ना जो बच्चों के हक में बेहतर है। जिब्राइल भी आयतें लेकर आएंगे ना, तो आपके वालिद साहब कहेंगे ये मेरे लिए नहीं है, गलत एड्रेस पे आ गए हो आप। कम से कम फकीरों के सामने तो मेरी बुराई ना करें। अच्छा बाजी, आप ऐसा करें, आप ना मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें और जब भी आप लोगों का खाना बच जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। देख लिया क्या चीज है आपके वालिदैन। निदा प्लीज, मैं थक गया हूँ। थक गया हूं? और मैं जो हर लम्हे थकती हूँ, घुलती रहती हूँ मैं अंदर ही अंदर, हर वक्त यही सोचती रहती हूँ बस मैं कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा। अल्लाह पाक कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। रास्ता तो है रिजवान, लेकिन आप उस पर चलना नहीं चाहते। वैसे ये जीनत कहाँ है? शुक्र है आपको याद आ गई। आपका भाई उसे लेके गया है बाहर, आधा घंटा हो गया है आइसक्रीम खिलाने। ठीक है, बाहर तो गए। देखिए रिजवान, जीनत 9 साल की हो गई है, बालिग हो रही है वो अब, और बुरहान उसे इस तरह बाहर ले जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैंने खुद देखा है। क्या देखा है? रिजवान, वो उसे प्यार करता है। ठीक है, चाचा है। मैं आपको क्या बताऊं, वो उसे छू के प्यार करता है। और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है इस मामले में। नहीं बुरहान, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए रिजवान, बच्चों के साथ तजावुज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और अक्सर ऐसे केसेस में अपने ही निकलते हैं, कभी चाचू, मामू, कज़न। अच्छा निदा, मुझे और टेंशन मत दो। मैं समझाऊंगा बुरहान को कि वो ऐसे ना लेके जाया करे बच्ची को, बालिग हो रही है। हाँ जी, जैसे आपने समझाया और आपके घर वाले तो समझ गए। अच्छा हाँ, संडे को शौकत ने बुलाया घर खाने पे। मैं नहीं जाऊंगी, सॉरी। क्यों? उनकी फैमिली को देख के मुझे और ज्यादा तकलीफ होती है, मैं नहीं जाऊंगी। निदा, डोंट बी इमोशनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। भाई बैठे। जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। शौकत भाई, आपके घर का माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और वो भी अंकल खुद पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह। चाचा, जब भी आपको मिलता हूँ दीनी जज्बा और भी बढ़ जाता है। इज्जत अफजाई का शुक्रिया बेटा। हमारे ज़माने में गुनाह के दरवाजे इतने नहीं खुले थे, इसलिए हमें गुनाहों से बचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। आज की नस्ल 360 डिग्री में हर तरफ से फसाद में फंसी हुई है। रिजवान भाई, पहले तो डर डर के छुप छुप के गुनाह के मकाम पे पहुंचा जाता था। हमें अपनी नस्लों को बचाना होगा, वरना तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस सब फसाद से हमें बच्चों को बचाना चाहिए। मोबाइल फोन हो गया, टीवी, बल्कि टीवी पे भी वही दिखाएं जो आप चाहते हैं। हम बच्चों को सिर्फ पूरा टीवी के कार्टून्स ही दिखाते हैं, तफरीह भी और तरबियत भी। सही कहा। बच्चों को महफूज रखने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कैद कर दें। उन्हें खेल, तफरीह सब कुछ देना है, लेकिन सही माहौल में। सलमा, आंटी किचन में अकेली हैं, चलो आओ हम उनकी हेल्प करते हैं। अरे नहीं नहीं, सारी जिंदगी तो करती आई हूँ, बैठी रहो तुम, मैं कर लूंगी। अरे बेगम, सलमा ने सब कुछ तैयार कर लिया है,
आपने तो सिर्फ चम्मच हिलाना है, इसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, ये सही नहीं है। आप तो बस ही कर दें, हमेशा बहू की साइड लेते रहते हैं। मैं बहू की नहीं, हक का दिफा करता हूँ। जो ये बच्चे इस तरह देखकर सीखते हैं। अंकल, लगता है आपके घर में भी सास बहू वाली एक ही दास्तान है। ये बेटा, ये हर घर की कहानी है। इन दोनों में से जब कोई एक बाशऊर हो तो मसला आगे नहीं बढ़ता। और मेरी बहू सलमा माशाल्लाह बहुत समझदार है, वो मैनेज कर लेती है। देखा, उसने शुगुफ्ता की तंज का कोई जवाब नहीं दिया। सलमा, तुम्हारी सास तो लगता है तंज के तीर चलाती है तुम पे। बस ये कॉमन बीमारी है। सासों को लगता है कि अगर बहुओं को वो थोड़ा अप्रिशिएट कर देंगी तो वो सर पे ही चढ़ जाएंगी, इसलिए दबा के रखो। अच्छा, बहुत ज़्यादा इरिटेट तो नहीं करती वो तुम्हें? करती हैं। बाबा जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो बस उस दौरान गोलियां, बंदूक, मिसाइल सब कुछ लॉन्च कर देती हैं। अरे तो अलग क्यों नहीं हो जाते आप लोग? एक और घर भी तो है ना अंकल का, जो रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ चले जाओ। बाबा का इतनी सपोर्ट जो है हमें, एक बुजुर्ग होने का पूरा हक अदा करते हैं। हर मुश्किल में शौकत के साथ खड़े होते हैं। और बच्चों की तरबियत वो तो आपने देखी ही है। अच्छा सलमा, एक बात तो बताओ, तुम्हारी सास क्या टीवी ड्रामा नहीं देखती? अरे बहुत शौक है इन्हें तो, लेकिन बाबा ने ना बड़ा कंट्रोल रखा हुआ है कि बच्चे सो जाए तो उसके बाद देखें, या फिर जब वो घर पे ना हो तो अपने मोबाइल पे देखो ईयरफोन्स लगा के। बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ऐसी सास के साथ घर में रहना, वो भी सारा दिन, जॉइंट फैमिली में। देखो निदा, हमें तो वही करना है ना जो बच्चों के हक में बेहतर है। बाबा की वजह से बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत हो रही है, और अम्मी के मामले में मैं बस चुप रहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। सही कहा। देखो, अब इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना बच्चों की खातिर, वरना आइडियल सिचुएशन तो कहीं नहीं मिलेगी। फिर तो शादी से पहले ये कंडीशन लगाना होगी, लड़का यतीम हो, उसका माँ बाप ना हो। रिजवान, मैं क्या कहती हूँ, हमें शौकत भाई के घर बार बार आना चाहिए। हमने कभी बुलाया है उन्हें अपने घर? अपने घर का माहौल देखें। बरकत अंकल को बिठा सकते हैं हम आपके वालिद साहब के साथ। शायद इससे उनकी हिदायत हो जाए। जिब्राइल भी आयतें लेकर आएंगे ना, तो आपके वालिद साहब कहेंगे ये मेरे लिए नहीं है, गलत एड्रेस पे आ गए हो आप। वालिद हैं मेरे, कुछ तो लिहाज करो। रिजवान, मैं सीरियस हूँ। और वैसे भी शौकत भाई के घर जाते रहेंगे तो हमारे बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। हाँ, आपको तो पता भी नहीं है मैं अपने बच्चों की तरबियत को लेकर कितना परेशान हूँ। कह तो तुम सही रही हो, हमें शौकत के घर में जाते रहना चाहिए। खाना बड़ा अच्छा था उनका। खाना ही नहीं, उनके घर का माहौल भी बहुत अच्छा था। तुमने देखा नहीं किस तरह से आंटी भाभी को नश्तर लगा रही थी हर 2 मिनट 4 मिनट बाद? वो तो आपने देख लिया, लेकिन बरकत अंकल को नहीं देखा? कितने आइडियल बुजुर्ग हैं, घर का माहौल कैसे कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने। सिवाय अपनी बीवी के। उसे भी काफी कंट्रोल किया हुआ है। सलमा मुझे बता रही थी, बच्चों की खातिर काफी इग्नोर करना शुरू कर दिया हमने। चलो, तुम्हें किसी के घर का जॉइंट फैमिली सिस्टम तो अच्छा लगा। अब हमारा ये फैसला तय हुआ ना कि अब हम अलग घर में नहीं रहेंगे। अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो बाजी, आज में रात है बाजी, अपने बच्चों का सदका। अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो बाजी, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो बाजी, फकीर 2 दिन से भूखा है बाजी। अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो बाजी। 2 दिन से कहाँ थे तुम? हम तुम्हारे चौकीदार हैं जो तुम्हारे खाने की हिफाजत करें। 2 दिन से रखा हुआ था, पर गलती मेरी नहीं है, तुम खुद ही नहीं आए। ये क्या बाजी, डांट इतनी गर्म और खाना इतना ठंडा, और वो भी 2 दिन का बासी। घर जाके गरम कर लेना, ताज़ा भी हो जाएगा। और शुक्र करो मेरी बहू को खाना बनाने नहीं आता, वरना इसीलिए बच जाता है इतना। बाजी, आप शुक्र हमारा अदा करें कि आपके इतने बदमजा और बेकार खाने की हम सफाई करते हैं।
कभी हमें इस खाने की सफाई करने की मजदूरी भी दे दिया करें। ओहो, काम फकीरों वाले और बातें जगीरदारों वाली। बाजी पाकिस्तानी हूँ, हमारे सियासतदान भी तो दुनिया भर में भीख मांग कर यहाँ आकर जगीरदार बन जाते हैं। तुम बोलते बहुत हो। इलेक्शन लड़ लो, जीत जाओगे। तो वैसे बाजी आप लोगों का रोजाना इतना खाना बच जाता है, आप क्या रोजे रखती हैं? वैसे आपको देखकर लगता तो नहीं कि रोजे रखती हैं। हम बाहर से खाना मंगवाते हैं और इसीलिए बहू के बदमजा खाने से बच जाते हैं। बच्चे भी तो मजा ले लेकर पिज्जा, बर्गर, समोसे, टिक्के ही खाते हैं, वरना इनके माँ बाप तो बस हेल्दी फूड और बाहर का खाना गंदा। अम्मी, कम से कम फकीरों के सामने तो मेरी बुराई ना करें, किसी के सामने तो मुझे बख्श दिया करें। लगता है सास बहू में जंग शुरू होने लगी है। अच्छा बाजी आप ऐसा करें, आप ना मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें और जब भी आप लोगों का खाना बच जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। मैं बुराई नहीं कर रही थी, सच बता रही थी। क्या तुम बदमजा खाना नहीं बनाती? अम्मी, आपको और अब्बू को कोलेस्ट्रॉल है, कभी आप लोगों का बीपी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं कम तेल में कम नमक मिर्च वाला खाना बनाती हूँ। और डॉक्टर ने भी तो यही बताया ना, क्या नहीं बताया डॉक्टर ने? वाह, बेटा मौत की बात करता है और बहू सेहत की बात। पता नहीं क्या साजिश चल रही है तुम दोनों मियाँ बीवी में। अम्मी, आपको तो मुझे लगता है समझाना ही फजूल है।